वैसे तो हमने आपको छोटा राजन की पूरी कहानी को सुना दिया है, साथ ही छोटा राजन से जुड़े सभी छोटे मोटे कहानियों को भी हमने आपको सुना दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी। उन्हीं सब बातों को हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का समंदर इतना गहरा है कि कितनी भी कहानी इसमें से निकाल लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। फिर जैसे जैसे वो ऊपर आता जाता है हम आपको सुनाते जाते हैं। इसी कड़ी में छोटा राजन से जुड़े कुछ बातों को हम आपको आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। यह वीडियो भी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखालजे है। उसकी कहानी मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर से शुरू होती है। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाला सदाशिव यहीं पर 3 बेटों और 2 बेटियों समेत 30 लोगों के परिवार के साथ रहता था। राजन को बचपन में पढ़ाई में कम और मारपीट में ज़्यादा मन लगता था। एक दिन उसने एक पुलिस वाले की लाठी छीनकर सबके सामने उसे पीट दिया। इस जुर्म में वह गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसकी जमानत हो गई। उसका जमानत करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन राजन नायर उर्फ अन्ना राजन ने करवाई थी। अपराध की दुनिया में आने वाले नए नए छोकरों पर पैनी नज़र रखने वाले अन्ना नायर इस बात को समझ गया था कि इस छोकरे में दम है। वैसे हम आपको बताते चलें कि राजेंद्र सदाशिव निखालजे के अपराधों की चर्चा अन्ना तक पहले ही पहुंच चुकी थी। जमानत लेने के बाद छोटा राजन अन्ना के गैंग में शामिल हो गया। उसे मुंबई के सहाकार सिनेमा घर पर टिकट ब्लैक करने का काम मिला। राजन गैंग में 2 राजन के होने से लोगों को असुविधा होने लगी, लिहाजा अन्ना को बड़ा राजन और राजेंद्र को छोटा राजन कहा जाने लगा। राजन के एक टपोरी और टिकट ब्लैक करने वाले से डॉन बनाने में गुरु अन्ना का बहुत बड़ा योगदान रहा था। बहुत जल्दी छोटा राजन अन्ना राजन गैंग में नंबर 2 हो गया। 80 के दशक के शुरू में पठान गैंग को दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके साथियों से चुनौती मिलने लगी थी। इसके बाद पठानों ने दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम कास्कर को धोखे से मार दिया था। उसका बदला लेने में अन्ना ने दाऊद की हेल्प की और पठान गैंग के अमीरजादा की सुपारी ले ली। साल 1983 में मुंबई के एक कोर्ट में जज के सामने अमीरजादा की हत्या कर दी गई। इसका बदला लेते हुए पठानों ने इस हत्या की 24वें दिन अन्ना को एस्प्लानेड कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े मार दिया गया। अन्ना के मरने के बाद राजन उस गैंग का मुखिया बन गया। इस दौरान उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हो चुकी थी। इसी बीच दाऊद का राजन के घर आना जाना शुरू हुआ। राजन अपने बचपन की दोस्त और पड़ोस में रहने वाली हम उम्र सुजाता से बेहद प्यार करता था। दाऊद इब्राहिम सुजाता को अपनी बहन कहने लगा और सुजाता उसे राखी भी बांधने लगी। सुजाता के कारण राजन और दाऊद की दोस्ती इमोशनल हो गई। यही इमोशनल रिश्ता दोनों को एक दशक तक दोस्ती की डोर में बांधे रखा। इसके बाद दाऊद राजन पर ज़्यादा भरोसा करने लगा, जिससे राजन डी कंपनी में नंबर 2 का हो गया था। इसके बाद पठान गैंग के समद खान को मारने में दाऊद के साथ छोटा राजन अपने साथियों के साथ था। साल 1986 में दाऊद के दुबई जाने के बाद डी कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी छोटा राजन पर आ गई। जब राजन के हाथ में मुंबई में डी कंपनी का जिम्मा आया तो वह उसे आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ाने लगा। राजन डी कंपनी को एक कॉरपोरेट की तरह चलाने लगा। डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम उसकी कार्यशैली का कायल हो चुका था। उस कंपनी का कोई भी ऑपरेशन बिना राजन के अप्रूवल के नहीं होता था। राजन ने गैंग को दुनिया का सबसे संपन्न, ताकतवर और खतरनाक क्राइम सिंडिकेट में से एक बना दिया था। डी कंपनी की ताकत उस समय के रशियन और इजराइल माफिया गिरोहों से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। राजन रिमोट कंट्रोल से अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, हवाला और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काले धंधे को चलाने लगा था। सिंडिकेट ड्रग और हथियार तस्करी के धंधे में भी था, लेकिन हफ्ता वसूली और रियल एस्टेट से सबसे ज़्यादा पैसे बरस रहे थे। लेकिन ये सब एक दशक से ज्यादा समय तक नहीं चल सका। राजन और दाऊद के रिश्ते में संदेह की दीवार सबसे पहले उस समय खड़ी हुई जब राजन ने मई 1992 में शिवसेना के कॉरपोरेटर खेम बहादुर थापा की हत्या दाऊद से बिना पूछे करवा दी। इससे पहले दाऊद के शूटर ने
उसके साथी की हत्या कर दी थी। इसी दौरान सौत्या और गुरु साटम के बीच मतभेद होने लगे थे। शकील ने सौत्या का पक्ष लिया तो राजन ने गुरु साटम का साथ दिया। उसी समय अरुण गवली गिरोह ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे दाऊद राजन की दोस्ती में दरार पड़ गई, और वह था जे हॉस्पिटल शूट आउट। वैसे हमने आपको खिम बहादुर थापा वाले कहानी को इस वीडियो में पूरे विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने आपको जे हॉस्पिटल शूट आउट की कहानी भी सुना दिया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। साल 1992 में दाऊद और राजन के बीच का फासला और ज्यादा गहराने लगा। दाऊद क्राइम वर्ल्ड का बेताज बादशाह था, लेकिन उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं अपने ही ना उसे रास्ते से हटा दें। इसी बीच एक और घटना ने दाऊद राजन के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। राजन के खास तैयब भाई को दाऊद के शूटरों ने मार डाला। राजन को बताया गया कि उसे बगावत की सजा दी गई है। इसी बीच दाऊद ने राजन से मुंबई की बजाय दुबई का कारोबार देखने को कहा, लेकिन राजन तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह यह थी कि दाऊद मुंबई में एक हिंदू नहीं बल्कि कट्टर मुस्लिम कमांडर चाहता था। लिहाजा राजन को साइडलाइन करके अबू सलेम को यह जिम्मेदारी दे दी गई। राजन समझ गया था कि कोई बड़ा गेम होने वाला है, इसलिए वह एक नया विकल्प तलाशने लगा। वह दुबई में ही था, लेकिन दाऊद से दूर रहने लगा था। फिर एक दिन वह बिना किसी को बताए कहीं दूर चला गया। इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसने अंडरवर्ल्ड के समीकरण ही बदल दिए। अपराधी धर्म के आधार पर बंट गए। डी कंपनी के मुखिया दाऊद को गद्दार कहता हुआ छोटा राजन औपचारिक रूप से उससे अलग हो गया। राजन ने डी कंपनी को खत्म करने की कसम ले ली। देश विदेश में फैले अपने साथियों को उसने ऑपरेशन दाऊद पर काम बंद करने और अपने लिए काम करने का निर्देश दिया। राजन, गवली और नाइक बंधु हिंदू डॉन के रूप में उभरे, जबकि दाऊद की इमेज पाकिस्तान परस्त मुस्लिम डॉन की बन गई। इसके बाद दाऊद ने साल 1994 में राजन के कई गुंडों की हत्या करवा दी। इसके बदले में राजन ने डी कंपनी के 5 वफादारों को मरवा दिया। दोनों डॉन एक दूसरे की कमजोरियां जानते थे। दाऊद के कराची जाने के बाद राजन मलेशिया के कुआलालंपुर शिफ्ट हो गया। 2 साल के भीतर उसने मुंबई ब्लास्ट के आरोपी डी कंपनी के 18 शूटरों की हत्या करवा दी। मुंबई में दाऊद के ओर से मोर्चा संभाले हुआ था उसका नया शूटर अबू सलेम, जबकि शार्प शूटर रोहित वर्मा राजन की ओर से था। बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद दोनों डॉन एक दूसरे से डरे हुए रहते थे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ताकत का अंदाजा था। डी कंपनी के बॉस दाऊद के लिए राजन बड़ा खतरा था, तो राजन के लिए दाऊद, और यह समीकरण आज तक बना हुआ है। छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए अपने 7 शार्प शूटर को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के कराची के उसके आवास तक भेजे थे, लेकिन ऑपरेशन लीक हो गया। वहां पर दाऊद एन मौके पर पहुंचा ही नहीं। उसे इस साजिश की भनक लग चुकी थी। यह भी बात फैली कि दाऊद को सबक सिखाने के लिए राजन रॉ और आईबी की मदद कर रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्राइम ब्रांच के कई डबल एजेंट दाऊद के आसपास है। वे दाऊद की डेली लोकेशन और दिनचर्या की जानकारी देते रहते हैं। डी कंपनी का बॉस दाऊद अभी पाकिस्तान में है, जबकि छोटा राजन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि दाऊद राजन की यह जंग तभी खत्म होगी जब दोनों में से किसी एक का अंत हो जाए। तो यही थी छोटा राजन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, जिसे हमने अभी तक आपको नहीं सुनाया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।